हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरती और आप मेरे साथ बने हुए हैं ज़ीरो सब्सक्राइबर चैनल पर, जिसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं। ये घटना आज से 2500 वर्ष पहले की है। एक दिन संध्या के समय, जब आकाश में बादल छाए हुए थे, चंदोसी नाम के एक गांव में एक परदेसी सुबाला ब्राह्मण के द्वार पर आया और बड़ी ही विनम्रता से बोला, ब्राह्मण देवता, क्या मुझे रात बिताने के लिए स्थान मिल जाएगा? सुबाला ब्राह्मण अपने गांव में सबसे निर्धन थे। उनकी आजीविका थोड़ी सी भूमि पर ही चलती थी, परंतु फिर भी परदेसी को द्वार पर देखकर उनका मुख खिल गया, जैसे कमल सूर्य के उदय होने पर खिल उठता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो मेरा सौभाग्य है। आइए, पधारिए। अतिथि के चरणों से मेरी कुटिया पवित्र हो जाएगी। परदेसी और ब्राह्मण दोनों कुटिया के अंदर आ गए। हमारे भारतवर्ष में अतिथि सत्कार की रीति बहुत ही प्रचलित है। सुबाला के पुत्र ने अतिथि का सत्कार किया। परदेसी मुग्ध हो गया। उसने ब्राह्मण से कहा, आपका पुत्र बड़े ही काम का मनुष्य है। उसकी सेवा से मैं अत्यंत ही प्रसन्न हुआ हूँ। सुबाला ने इस प्रकार से सिर उठाया जैसे किसी ने सर्प छोड़ दिया हो, और नाक मुंह चढ़ाकर उत्तर दिया, आप हमारे अतिथि हैं, अन्यथा ब्राह्मण ऐसे शब्द सुनना पसंद नहीं करते। परदेसी ने अपनी भूल पर लज्जित होकर कहा, क्षमा कीजिए, मेरा अभिप्राय ये नहीं था ब्राह्मण देवता, परंतु आजकल वे ब्राह्मण कहाँ हैं? अब तो आंखें उनके लिए सिर्फ तरसती ही हैं। सुबाला ने उत्तर दिया, ब्राह्मण तो अब भी हैं, कमी केवल क्षत्रियों की है। परदेसी ने कहा, मैं आपका मतलब नहीं समझा ब्राह्मण देवता। सुबाला ने एक लंबी चौड़ी व्याख्या शुरू कर दी, जिसको सुनकर परदेसी चकित हो गया। सुबाला ब्राह्मण की बातें इतनी प्रभावशाली थीं कि परदेसी उन पर मुग्ध हो गया। वो सोचने लगा, इस छोटे से गांव में इतना विद्वान पंडित भी हो सकता है, इसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। परदेसी ने सुबाला ब्राह्मण का युक्ति युक्त तर्क और शासन पद्धति का इतना विशाल ज्ञान देखकर कहा, मुझे ख्याल नहीं था कि गोबर में फूल खिला हुआ है। महाराज अशोक को पता चल जाए तो आपको किसी ऊंची पदवी पर नियुक्त कर लेंगे। सुबाला के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उनकी आंखें नीचे झुक गईं। उन्होंने थोड़ी देर बाद सिर उठाया और कहा, आजकल बड़ा ही अन्याय हो रहा है। जब देखता हूं तो मेरा रक्त उबलने लगता है। परदेसी ने पैतरा बदलकर उत्तर दिया, शेर बकरी एक ही घाट का पानी पी रहे हैं। रहने दो, मैं सब जानता हूँ। दोष निकालना सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना उतना ही कठिन है। सुबाला ने अग्नि पर पड़े हुए पत्ते की तरह झुलस कर उत्तर दिया, मौका मिल जाएगा तो दिखा भी दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। परदेसी ने कहा, तो आप एक अवसर चाहते हैं ब्राह्मण देवता? सुबाला ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं एक अवसर चाहता हूं। परदेसी ने कहा, फिर तो कोई अन्याय नहीं होगा? सुबाला ने कहा, सर्वथा नहीं होगा। परदेसी कहता है, कोई अपराधी दंड से नहीं बचेगा? सुबाला कहता है, कदापि नहीं बचेगा। परदेसी ने सहज भाव से कहा, यह बहुत कठिन है। सुबाला ने कहा, ब्राह्मण के लिए कोई कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। परदेसी ने हंसकर उत्तर दिया, यदि मैं अशोक होता तो आपकी मंशा पूरी कर देता। अगली सुबह वो परदेसी लौट गया, लेकिन दूसरे ही दिन महाराज अशोक के दरबार से सुबाला को बुलवाया गया। इस समाचार से पूरे गांव में आग सी लग गई। लोगों ने समझ लिया कि सुबाला के लिए बुलावा मृत्यु का संदेश है। लोगों को पूरा विश्वास हो गया था कि अब सुबाला ब्राह्मण जीवित नहीं लौटेंगे। परिणाम ये हुआ, सुबाला के संबंधी फूट फूट कर रोने लगे। सुबाला ब्राह्मण ने उन्हें समझाया कि जब मैंने कोई अपराध नहीं किया, राज्य के किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया, तो वे मुझे फांसी क्यों देने लगे? राजा ऐसा अन्यायी और निर्दयी तो नहीं हो सकता कि निर्दोष ब्राह्मण को दुख देने लगे। उन्होंने पुत्र और पत्नी को समझाया और पाटलिपुत्र की ओर चल दिए। वे संध्या के समय पाटलिपुत्र पहुंचे और राजा के महल में प्रवेश किया। उस समय तक उनको किसी भी बात का भय नहीं था, परंतु राजमहल की चमक दमक का उन पर भय छा गया। जिस प्रकार मनुष्य थोड़े से जल में निर्भय रहता है,
परंतु गहराई में पहुंचकर घबरा जाता है। सुबाला ब्राह्मण के मन में कई प्रकार के विचार उठने लगे थे। कभी सोचते मेरे बेधड़क बोलने का नतीजा ना हो, या फिर वो परदेसी कहीं राजा का गुप्तचर ना हो और ये आग उसी की लगाई गई हो। तब तो उसने सब कुछ कह दिया होगा। कैसी मूर्खता कर डाली मैंने। एक अपरिचित मनुष्य से इतना घुल मिलकर बातें करने लगा था और अब पछता रहा हूं। कभी सोचते मेरी गरीबी की कहानी महाराज तक पहुंच गई होगी। कदाचित मुझे कुछ देने के लिए यहाँ बुलवाया गया हो। इस विचार से हृदय कमल खिल जाता, परंतु दूसरे विचार से वो मुरझा भी जाता। तभी महाराज अशोक राजकीय ठाट से दरबार में आए और मुस्कुराकर बोले, ब्राह्मण देवता, मुझे तो आपने पहचान ही लिया होगा। सुबाला ब्राह्मण घबरा गए। ये तो वही थे जो शीतकाल में एक गरीब ब्राह्मण के यहाँ आश्रय लेने वाला परदेसी भारत का सम्राट हो सकता है। सुबाला ने हिम्मत करके कहा, मुझे पता नहीं था कि आप ही महाराज हैं, अन्यथा उतनी स्वतंत्रता से आपसे बातचीत नहीं करता। महाराज अशोक ने कहा, सुबाला कहने लगा, परंतु मैंने कोई बात बढ़ा चढ़ाकर नहीं की थी महाराज, और उसका प्रमाण मैं दे सकता हूँ। महाराज ने कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम कोई प्रमाण दो। सुबाला कहने लगा, तो मुझे क्या आज्ञा है महाराज। महाराज कहने लगे, मैं आपकी परीक्षा करना चाहता हूँ। सुबाला के मन में अचानक एक विचार उठा और वे बोले, क्या वह सच हो जाएगा। महाराज ने कहा, आपने कहा था कि यदि आपको एक अवसर दिया जाए तो आप न्याय का डंका बजा देंगे। मैं आपकी इसी विषय में परीक्षा करना चाहता हूँ। आप तैयार हैं। सुबाला ने हंस की तरह गर्दन ऊंची की और बोले, हाँ महाराज, यदि महाराज की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। महाराज ने कहा, कल प्रातः काल से आप न्याय मंत्री नियुक्त किए जाते हैं और सारे नगर पर कल से आपका अधिकार होगा। सुबाला ने कहा, बहुत अच्छा महाराज। महाराज कहते हैं, पाटलिपुत्र की पुलिस का प्रत्येक अधिकारी तुम्हारे अधीन होगा और शांति बनाए रखने का उत्तरदायित्व केवल आप पर ही होगा। यदि कोई घटना हो गई अथवा कोई हत्या हो गई तो उसका उत्तरदायित्व भी आप पर ही होगा। फिर महाराज ने अपने हाथ से एक अंगूठी निकालकर सुबाला को देते हुए कहा, ये लो राजमुद्रा, आप कल प्रातःकाल की पहली किरण के साथ न्याय मंत्री समझे जाओगे। हम देखेंगे कि आप खुद को किस प्रकार से सफल शासक सिद्ध करते हो। अब सुबाला नगर के न्याय मंत्री थे। इस पद पर बैठे हुए उन्हें 1 मास बीत गया। न्याय मंत्री के न्याय की चारों ओर धूम मच गई। ऐसा प्रतीत होता था कि सुबाला ब्राह्मण ने नगर पर जादू कर दिया है। उन्होंने चोर डाकुओं को इस प्रकार वश में कर लिया था जिस प्रकार सर्प को बीन बजाकर सपेरा वश में कर लेता है। उन दिनों ये अवस्था थी कि लोग अपने घरों के दरवाजों को खुला छोड़कर चले जाते थे, परंतु किसी की कोई हानि नहीं होती थी। सुबाला का न्याय अंधा और बहरा था, जो ना सूरत देखता था और ना ही सिफारिश सुनता था। वह केवल दंड देना जानता था, और दंड भी शिक्षाप्रद। नगर की दशा में आकाश पाताल का अंतर आ गया था। एक बार रात का समय था। एक अमीर आदमी ने एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से किसी स्त्री ने पूछा, कौन है? अमीर आदमी ने कहा, मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। स्त्री कहती है, परंतु वो यहाँ नहीं है। अमीर आदमी ने कहा, कोई परवाह नहीं, तुम दरवाज़ा खोल दो। तब स्त्री ने कुछ सोचकर उत्तर दिया, मैं नहीं खोलूंगी दरवाज़ा, तुम यहाँ से चले जाओ। अमीर आदमी ने गुस्से से कहा, दरवाज़ा खोल दो, नहीं तो मैं तोड़ डालूंगा। स्त्री ने कहा, जानते नहीं क्या, नगर में सुबाला का राज है, अब कोई भी इस तरह से किसी के घर में नहीं घुस सकता। अमीर आदमी ने तलवार निकालकर दरवाजे पर आक्रमण कर दिया। अचानक पहरेदार ने आकर उस अमीर आदमी का हाथ पकड़ लिया और कहा, ये क्या कर रहे हो? अमीर आदमी ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे भेड़िया भेड़ को देखता है और गुस्से से बोला, तुम कौन हो? पहरेदार ने कहा, मैं यहाँ का पहरेदार हूँ। अमीर आदमी कहता है, तुमको किसने नियुक्त किया है? पहरेदार कहने लगा, न्याय मंत्री जी ने, और इस समय अगर महाराज अशोक भी आ जाएं तो भी मैं नहीं टलूंगा।
अमीर आदमी कहने लगा, क्यों अपनी मौत को बुला रहा है मूर्ख? पहरेदार कहता है, मैंने जो प्रण किया है उसे मैं पूरा करके रहूंगा और अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। अमीर आदमी ने तलवार पहरेदार की तरफ कर दी। पहरेदार ने कहा, आप गलती कर रहे हैं, मैं नौकरी पर हूं। इतना कहते ही अमीर आदमी ने पहरेदार पर अचानक से वार कर दिया और पहरेदार मारा गया। ये देखकर अमीर आदमी का लहू सूख गया। फिर वह वहां से भाग निकला। प्रातःकाल होते ही हर घर में इस घटना की चर्चा थी। लोग हैरान थे कि इतना साहस किसका हो गया कि पुलिस के कर्मचारी को मार डाला, और वो भी सुबाला के शासन में। राजधानी में आतंक छा गया। पुलिस के आदमी चारों ओर दौड़ते फिरते, मानो ये उनके जीवन मरण का प्रश्न हो। न्याय मंत्री सुबाला ने भी मामले की खोज में दिन रात एक कर दिया। ये घटना उनके शासनकाल में पहली थी। वे खाना पीना भूल गए, आंखों से नींद उड़ गई। बहुत तहकीकात करने पर भी कुछ हाथ नहीं लग रहा था। असफलता का हर एक दिन अशोक की क्रोध अग्नि को अधिक से अधिक प्रज्वलित कर रहा था। वो कहने लगे, सुबाला, तुमने कितने जोश से न्याय का दावा किया था, अब क्या हो गया? न्याय मंत्री सुबाला लज्जा से सिर झुका लेते हैं। महाराज कहते हैं, हत्यारा कब तक पकड़ा जाएगा? न्याय मंत्री कहते हैं, यत्न कर रहा हूं, जल्दी ही पकड़ लूंगा। कुछ दिन बाद महाराज फिर से पूछते हैं, हत्यारा पकड़ा गया? न्याय मंत्री कहते हैं, नहीं। महाराज का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। ऐसा करते करते एक सप्ताह बीत गया। तब महाराज अशोक ने न्याय मंत्री सुबाला से कहा, ना सुनते सुनते मैं थक चुका हूं, अब तुम्हें 3 दिन की मोहलत दी जाती है। इस बीच यदि हत्यारा पकड़ा नहीं गया तो उसकी जगह पर तुम्हें फांसी दे दी जाएगी न्याय मंत्री। इस समाचार से नगर में हलचल सी मच गई। नगर के लोगों में सुबाला के लिए बहुत ही सम्मान था। वे महाराज को गालियां देते और आपस में कहते, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे न्याय मंत्री का हम बाल भी बांका नहीं होने देंगे। न्याय मंत्री भी बड़े ही उत्सुकता के साथ हत्यारे की खोज में लगे हुए थे, परंतु सब कुछ व्यर्थ। अब तीसरा दिन भी आ गया। रात हो रही थी और अब कुछ ही घंटे बाकी थे। न्याय मंत्री सुबाला की आंखों में नींद नहीं थी। वे नगर में घूमने लगे। अचानक एक मकान की खिड़की खुली और एक स्त्री ने बाहर झांक कर देखा। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। उस स्त्री ने धीरे से कहा, तुम कौन हो? पहरेदार हो? निराशा के अंधकार में आशा की एक किरण चमक उठी। सुबाला ने कहा, नहीं देवी, मैं न्याय मंत्री हूं। स्त्री ने कहा, आप वहीं ठहरिए। फिर वह स्त्री दीपक लेकर दरवाजे पर आई। वह न्याय मंत्री को अपने घर के अंदर ले गई। फिर बोली, आज अंतिम रात्रि है? न्याय मंत्री ने चुभती हुई दृष्टि से स्त्री की तरफ देखा और कहा, हाँ, अंतिम रात्रि है। शब्द साधारण थे, परंतु इनका अर्थ साधारण नहीं था। स्त्री तिलमिलाकर खड़ी हो गई और बोली, मैं इस घटना को अच्छी तरह से जानती हूँ। सुबाला की मृत्यु देह में जैसे प्राण आ गए, परंतु वह धैर्य धर कर बोले, कहो, उस घटना के बारे में सब कुछ मुझे बताओ। वह बोली, रात्रि का समय था। हत्यारे ने इस मकान का दरवाज़ा खटखटाया। वह अक्सर यहाँ आया करता है। परंतु क्यों? न्याय मंत्री ने पूछा। स्त्री ने कहा, उसका आचरण अच्छा नहीं है। मैंने उसे उत्तर दिया, जिसके पास तुम आए हो वो यहाँ पर नहीं है, परंतु उसने इसे झूठ समझा और दरवाज़ा तोड़ने लगा। पहरेदार ने उसे रोका और उसके हाथों वो मारा गया। न्याय मंत्री ने पूछा, परंतु हत्यारा कौन है? स्त्री ने न्याय मंत्री के कान में कुछ कहा और सहमे हुए बच्चे की तरह चारों ओर देखा। न्याय मंत्री वहां से चले गए। अगले दिन दरबार में तिल धरने की भी जगह नहीं थी। आज न्याय मंत्री का भाग्य निर्णय होने जा रहा था। महाराज अशोक ने सिंहासन पर पैर रखते ही कहा, न्याय मंत्री सुबाला सामने आए। इस समय उनके मुख पर कोई चिंता, कोई अशांति नहीं थी। महाराज ने पूछा, हत्यारे का पता लगा? न्याय मंत्री ने बड़ा ही सहज उत्तर दिया, हाँ, पता लग गया। महाराज ने कहा, पेश करो। तभी न्याय मंत्री ने अपने अधिकारी को लक्ष्य करते हुए कहा,
गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। ये इशारा महाराज अशोक की ओर था। दरबार में सन्नाटा छा गया। अशोक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह तिलमिला कर खड़ा हुआ और बोला, अरे ब्राह्मण, तुझे यहाँ तक साहस हो गया? न्याय मंत्री ने ऐसा प्रकट किया कि मानो सुना ही नहीं और अपने शब्द फिर से दोहराए, मैं आज्ञा देता हूँ, गिरफ्तार कर लो। अधिकारी आगे बढ़ा। तभी महाराज सिंहासन से नीचे उतर आए। न्याय मंत्री ने कहा, यह हत्यारा है, मेरी अदालत में पेश करो। अधिकारी ने अशोक को गिरफ्तार कर लिया और सुबाला की अदालत की ओर ले चला। वहां सारा नगर उपस्थित था। सुबाला ने आज्ञा दी, अपराधी राजकुल से है, इसलिए अकेला ही पेश किया जाए। महाराज अशोक ने संकेत दिया। मंत्रीगण पीछे हट गए। महाराज उस जगह पर खड़े थे जो अपराधियों के लिए नियुक्त की गई थी। महाराज अशोक ने अपने राज्य में स्वयं उसके नौकर के हाथ से ये सम्मान हो सकता है, उसकी कल्पना भी नहीं की थी। परंतु सुबाला दृढ़ संकल्प के साथ न्याय आसन पर विराजमान थे। पहले आंखों से महाराज को प्रणाम किया और फिर बोले, तुम पर पहरेदार की हत्या का अपराध है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? महाराज अशोक ने उत्तर दिया, वो उद्दंड था। न्याय मंत्री ने कहा, तो तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? महाराज ने कहा, हाँ, मैंने उसे मारा, परंतु मैंने जानबूझकर नहीं मारा। न्याय मंत्री सुबाला ने कहा, वह उद्दंड नहीं था, मैं उसे बहुत समय से जानता हूँ। तुम झूठ बोलते हो। मैं तुम्हारे वध की आज्ञा देता हूँ, तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। अशोक के नेत्र लाल हो गए। कई आदमी सुबाला को गालियां देने लगे। महाराज ने हाथ उठाकर शांत रहने का संकेत दिया। फिर से वही सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री ने कड़क कर कहा, आपका क्रोध करना सर्वथा उचित है। मैं इस समय न्याय मंत्री के आसन पर हूँ और न्याय करने के लिए बैठा हूँ। महाराज अशोक की दी मुद्रिका मेरे हाथ में है। यदि किसी ने शोर किया तो उसे अदालत के अपमान के अपराध में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अशोक, तुमने एक राज कर्मचारी का वध किया है, मैं तुम्हारे वध की आज्ञा देता हूँ। महाराज ने सिर झुका लिया। उनके मन में इस समय ब्रह्मानंद का समुद्र लहरें मार रहा था। वे सोचते थे, ये मनुष्य सोना है और अग्नि में पड़कर कुंदन हो गया है। कहता था, मेरा न्याय अपनी धूम मचा देगा। इसका वचन झूठा नहीं था। इसने अपने कहे की लाज रख ली। ऐसे ही मनुष्य होते हैं जिन पर लोग अभिमान करते हैं और जिन पर लोग तन मन न्यौछावर कर देते हैं। फिर महाराज बोले, मैं इस आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं बोल सकता। तभी न्याय मंत्री ने एक सिपाही को आदेश दिया। वह एक सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हुआ। न्याय मंत्री ने कहा, महाशयों, ये सच है, मैं न्याय मंत्री हूँ और ये भी सच है कि न्याय करना मेरा काम है। अपराध हुआ है तो दंड भी मिलेगा, परंतु शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है। उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। ये काम न्याय मंत्री की शक्ति से बाहर है, इसलिए महाराज को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाएगा और उनकी ये सोने की मूर्ति फांसी पर लटकाई जाएगी, जिससे लोगों को शिक्षा मिलेगी। न्याय मंत्री की जय जयकार हुई। लोग इस न्याय से मुग्ध हो गए। वे कहते थे, यह मनुष्य नहीं, देवता है, जो ना किसी व्यक्ति से डरता है और ना किसी शक्ति के आगे सिर झुकाता है। अंतकरण की आवाज़ सुनता है और उस पर बिना किसी डर के बढ़ा चला जाता है। अगर कोई और होता तो महाराज के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता, परंतु इन्होंने महाराज को तुम कहकर संबोधित किया, मानो कोई साधारण अपराधी हो। अदालत की कार्यवाही पूरी हो चुकी थी। रात का समय हो चुका था। न्याय मंत्री राजमहल पहुंचे और अशोक के सम्मुख न्याय मुद्रा रखते हुए बोले, महाराज, ये अपनी वस्तुएं संभालें, मैं अपने गांव वापस जाऊंगा। महाराज ने सम्मान भरी दृष्टि से देखकर कहा, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। आज से आप ही इस नगर के न्याय मंत्री हैं। इसके बाद महाराज ने सुबाला को अपना न्याय मंत्री घोषित कर दिया। दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपना कीमती समय हमें देने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी एक कहानी के साथ। तब तक के लिए
नमस्कार।